तो सारे के सारे वीवीआई वाले सवाल करा रहा हूँ, जो मतलब जो बिकते हैं ना नोट्स। देखो, नोट्स बहुत बच्चे खरीदते हैं, अगर आप देखोगे तो जिनकी तैयारी नहीं हुई है, आप लोगों को फ्री में मिल रहा है यार, फ़ायदा उड़ा लो। ठीक है, और 5 साल में देखोगे तो 3 साल ऑलमोस्ट लड़ा है। अगर पीछे के 5 साल देखोगे तो 3 साल में लड़ा है ये सवाल कि निम्न में से किसका पशुपालन खाया जाता है। तो सेव का खाया जाता है, हर व्यक्ति को पता है, हर बच्चे को पता है कि पशुपालन जो खाया जाता है ना वो सेव का खाया जाता है। यहाँ पर भी करेक्ट, द फ्लावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईटन, तो एप्पल हो जाएगा, यानी बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, अच्छे से याद रख लेना। अगला सवाल कर रहा है कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका, यहाँ पर ऐसे भी देता है भ्रूण कोश, ऐसे भी है ना, अच्छे से रखना, कभी कभी भ्रूण कोश कभी भ्रूण कोश। तो दिक्कत में नहीं जाना है भाई, दिक्कत में नहीं जाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो द्वितीय केंद्रक हो जाएगा, है ना, सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं। कोई नहीं, अगला सवाल देख लेते हैं। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है। अब देख लो, फटाक से बता दो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाक से बता दो इसका आंसर कौन सा सही होगा। दिमाग में सोचो ना यार, देखो स्टाइल भी होता है, स्टिग्मा भी होता है और ओवरी भी होता है, तो ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, यानी उपरोक्त सभी, तो डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है भाई, चारों स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी से। ठीक है, तो हर चीज उसके अंदर भी होता है। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। अगला सवाल जो कि 4 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि कोलेरा निम्न में से क्या है। तो कोलोरेला जो होता है वो क्या होता है लाडू, वो जीवाणु होता है। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है, वो एक बैक्टीरिया होता है, वो एक जीवाणु होता है ना। तो अच्छे से याद रख लीजिएगा ये सवाल। अगला सवाल हम लोग करेंगे जो कि 5 नंबर का सवाल है, वायु परागित पुष्प समानता होते हैं। तो वायु परागित पुष्प जो होते हैं वो समानता क्या होते हैं, देखो ध्यान से देखना इस सवाल का आंसर। वो छोटा भी होता है और रंगीन भी होता है, तो बी एंड सी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, बी एंड सी ऑप्शन होगा, क्योंकि छोटा भी होता है, रंगीन भी होता है, यानी स्मॉल भी होता है, कलरलेस भी होता है। तो बोथ ए एंड बी एंड सी। क्लियर है ना, चलो। तो इसका आंसर मतलब रट लेना, ये सवाल चिपका देता है हूबहू। तो ये वीवीआई सवाल है, यहाँ पर इसके एल मैं लिखता हूँ समझने के लिए। क्लियर है, समझने के लिए। अगला सवाल 6 नंबर, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी केचुआ होता है भैया, अर्थवंश होता है उभयलिंगी। ठीक है, जमीन पर भी चल जाता है, जमीन के अंदर भी होता है। विच ऑफ द बाइसेक्सुअल एनिमल भी होता है, यानी कि उभयलिंगी प्राणी भी होता है। तो इस तरह से आप अपने थोड़े मोड़े दिमाग लगा के ना, आपको जो भी लगता है कि मैं ऐसे याद कर सकता हूँ, मैं ऐसे याद कर सकता हूँ, तो आप आराम से कर सकता है मेरे भाई। ठीक है, अच्छे तरीके से, क्योंकि यार देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं हर वीडियोज़ में बोलता हूँ कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुम्हारा पूरा नंबर लिवा के रहूँगा, यानी आप पूरे के पूरे नंबर लेकर आओगे, बस जुड़े रहो। समयुग में समयुग्मक पाए जाते हैं, सॉरी समयुग्मक पाए जाते हैं लाडलो, समयुग्मक पाया जाता है, देखो है ना, कोलेडाफोरा में, किसमें, कोलेडोफोरा में, है ना, अच्छे से याद रख लेना, कोलेडोफोरा में। ठीक है, कोलेडोफोरा, ठीक है, कोलेडोफोरा, बस नाम याद रख लो, कोलेडोफोरा में समयुग्मक पाए जाते हैं, समयुग्मक। ठीक है, चलो। अगला 8 नंबर सवाल है, अंड प्रजक प्राणी है, अंड प्रजक प्राणी है, अंड प्रजक प्राणी। देखो सांप भी होता है, अंडा देता है, मुर्गी भी अंडा देती है, मगरमच्छ भी देता है। तो आप कह सकते हो ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही है। मैंने कहा अंड प्रजक प्राणी, मैंने कहा अंड प्रजक प्राणी, है ना। तो अपने दिमाग में ये भी रखो, अंड प्रजक प्राणी मैंने कहा था। अगला, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, हाँ, आदमी की पूछ रहा है, मानव की। ठीक है, तो टोटल कितना होता है भाई, आदमी औरत मानव के अंदर आते हैं सारे। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितने होते हैं। तो टोटल 23 गो होते हैं, कितने होते हैं, 23 गो, यानी बी नंबर का ऑप्शन सही है, टोटल 23 गो होते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन गैमेट्स, तो क्लियर है ना, कितने, 23, यानी 23। अगला सवाल है 10 नंबर, अदरक में कायिक किसके द्वारा होता है। तो अदरक में जो कायिक होता है लाडले, वो किसके द्वारा होता है, बल्ब के द्वारा, बल्ब के द्वारा होता है। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना, डी नंबर का ऑप्शन सही है ना। चलो, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, अच्छा लग रहा है ना वीडियोस, बोलता हूँ सब्सक्राइब करो, ऐसा नोट्स कोई नहीं दे रहा अभी तक यूट्यूब पे यार। ठीक है, तो आपको मिल रहा है, फायदा उठाओ। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, मुकुलन के द्वारा जनन जो होता है लाडलो, वो होता है ईस्ट में, है ना, ईस्ट को, जिसको खमीर भी इंसान कोई बोलता है, खमीर खमीर। ठीक है, अगर आप हिंदी में चले जाओगे तो आप तो बायो पढ़ रहे हो ना। चलो, तो अच्छे तरीके से आपको करना है, टेंशन नहीं लेना है। अगला सवाल देख लेंगे 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य मतलब गलत कह रहा है। ये सवाल ध्यान से देख लो। लक्षणों का निर्धारण कारक कहते हैं, ये तो सही है, ये पहला सही कह रहा है। कारक विभक्त होते हैं, बिल्कुल सही, कारक हर विभक्त होते हैं। मटर में कारक जोड़े में होते हैं, हाँ ये भी सही है।
एलील का आपस में संरक्षण होता है, नहीं भैया ये गलत है, तो गलत ही ऑप्शन पूछ रहा है, असत्य ही पूछ रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन सही है। एलील का आपस में सम्मिश्रण होता है, अच्छे से याद रख लेना, है ना। तो डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, एलेलस आर मिक्सचर टुगेदर। ठीक है, चलो अगला सवाल कर लेंगे। मैं जब बता रहा हूँ ना, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उस सवाल को देखो कि क्या बोल रहा हूँ, आप उसको रिपीट करो। एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है, तो एक जीन के विभिन्न रूपों यानी अलग अलग प्रकार के रूपों को कहा जाता है युग्मक विकल्पी। क्या कहा जाता है? अलेलस, अच्छे से याद रख लेना इंग्लिश में, और हिंदी में युग्मक विकल्पी। ठीक है, युग्मक विकल्पी यानी बी नंबर का ऑप्शन सही है। बायो में नाम टेढ़ा टेढ़ा होता है मानता हूँ, लेकिन आपको अच्छे से याद करना है, राइट, और जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है, अच्छे से रहना है। मनुष्य में मात्रात्मक उदाहरण आपको बताना है, मनुष्य के अंदर पूछ रहा है, तो त्वचा का रंग, ठीक है, स्किन कलर होता है, बी नंबर ऑप्शन सही है। ये सवाल देखो इंपॉर्टेंट है, ये सवाल देखो इंपॉर्टेंट है, कर ही लेना, अभी दिमाग में डाल लो, ठीक है, एक बार बोल लो, हो सके तो मुंह से, अच्छे से याद होगा, राइट। अगला सवाल, मेंडल के नियम का एक अपवाद है, मेंडल के नियम का एक अपवाद था सहलगनता। क्या था? सहलगनता, जिसको हम बोलते हैं लिंकेज। क्या बोलते हैं? लिंकेज, यानी सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, सहलगनता। मतलब वो नाम यार सब टेढ़ा टेढ़ा है, ठीक है, आपका जीभ लड़खड़ा जाएगा अगर तेज बोलोगे तो। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैमार्क के द्वारा दिया गया था, बी नंबर का ऑप्शन सही है, लैमार्क, लैमार्क। चलो अगला सवाल देख लेंगे, 17 नंबर। मेंडल ने प्रतिपादित किया है, अरे यार क्या आसान सवाल डाल दिया ना। मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम, है ना, लॉ ऑफ हेरिडिटी को दिया है, तो अच्छे से याद रखना, सी नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है, आनुवांशिकता का नियम मेंडल ने प्रतिपादित किया है। ठीक है, अगला सवाल जो 18 नंबर सवाल है कि कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, कैपेसिटेशन, अच्छे से नाम देख लो, तो जो होती है वो क्या होती है? मादा जनन मार्ग में होती है, बी नंबर का ऑप्शन सही है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर अच्छे से याद रख लेना, राइट। अगला सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है, अगला सवाल हम क्या करेंगे? 19 नंबर, 19 नंबर करेंगे, शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं इन विट्रो, यानी ए नंबर का ऑप्शन सही है, हम क्या कहते हैं? इन विट्रो कहते हैं, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल जो 20 नंबर का सवाल है कि निम्न में से कौन यौन संचारित्र है? निम्न में से कौन यौन संचारित्र है? तो सिफिलिस जो है वो यौन संचारित्र है, जिसको हम सिम्फिलिस ही बोलते हैं इंग्लिश में भी, और हिंदी में भी सिफिलिस ही बोलते हैं। क्लियर है, तो डी नंबर ऑप्शन सही है, और ये सवाल भी VVI है, ये सवाल भी VVI है। अगला सवाल देख लो कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जब जनसंख्या अधिक होगा, बढ़ेगा, तो भाई देखो जमीन की कमी होगी, शायद आय की कमी होगी, कमाने मतलब कमी होगी, पैसा की कमी होगी, खनिज पदार्थ की भी कमी होगी, तीन में से सभी हो जाएगा, यानी डी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ की कमी होगी भाई, आदमी बढ़ेंगे तो हर चीज़ कम होगा ना, बेसिक सी बात है। अगला 22 नंबर सवाल है कि मनुष्य में दाद की बीमारी होती है, जो खुजली टाइप जैसा दाद होता है ना, देखो ना प्रचार उचार टीवी में, वो कवक के द्वारा होती है, फंगी के द्वारा होती है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो अच्छे से याद रख लेना। अगला सवाल कह रहा है मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, मलेरिया रोग जो है वो मादा एनोफिलिस ले उत्पन्न होता है, फीमेल एनोफिलस, अच्छे से याद रखना, बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है, बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। अगला सवाल जो 24 नंबर है कि इनमें कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु से संबंध रखने वाला, जीवाणु से होने वाला, तो देखो क्षय रोग भी होता है, कुष्ठ रोग भी होता है, और हैजा भी होता है, तो सभी आप कहोगे डी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन सही है, क्षय रोग, कुष्ठ रोग और हैजा, इन तीनों से जीवाणु जनित रोग होते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल कह रहा है 25 नंबर, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग का संक्रमण पूछ रहा है तो हवा के द्वारा होता है, ये एयर से होता है, ट्यूबरक्लोसिस इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू एयर। क्लियर है ना, तो ए नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है, ए नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है। अगला 26 नंबर सवाल कह रहा है कि उचेरिया, है ना, वेन क्राफ्टी होना चाहिए था, वेचरिया वेन क्राफ्टी, अच्छे से याद रखना, आदमी की फिलेरिया रोग पैदा करता है ना, किस समूह का वो होता है? तो होता है भैया हेलमिंथ, है ना, क्या? हेलमिंथ, अच्छे से याद रखना, डी नंबर का ऑप्शन सही है। सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक था, है ना, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कोई नहीं, आप पकड़ लिए होंगे अभी तक, तो आप याद करते आ रहे हो ना। कह रहा है कि ड्रायोफिथिकस इनमें से अधिक सामान्य थे, तो किसके अधिक सामान्य थे भैया? ऐप के, लंगूर के, है ना। चलो
अगला सवाल 28 नंबर, नए प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। तो महत्वपूर्ण जो कारक है वो क्या है? उत्परिवर्तन। बी नंबर का ऑप्शन सही है ना, जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल करेंगे 29 नंबर, पक्षियों तथा तितलियों का देना कैसा अंग है? ठीक है, बताओ फटाक से। असमजात अंग है यार। ठीक है, डोडो एक विलुप्त प्रजाति है। ठीक है, चलो अच्छे से याद हो गया होगा, ये सवाल कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वाला था। मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।